नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस समय जो खबर आ रही है वो दरअसल यूपी से जुड़ी हुई है। यूपी के सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जिस तरीके से बाबा का बुलडोजर चल रहा है, अवैध संपत्तियों को जब्त किया जा रहा है माफियाओं के, उससे दरअसल अखिलेश यादव बौखला से गए हैं, क्योंकि लगातार सपा के भी कुछ लोग हैं, कुछ नेता हैं, कुछ विधायक हैं जिनकी अवैध संपत्ति है और उन पर लगातार बाबा का जो बुलडोजर है वो चल रहा है। योगी आदित्यनाथ ने सख्त हिदायत दी है कि जहां भी अवैध संपत्ति है उसे कब्जा कर लिया जाए, उस पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाए, जिससे कि अखिलेश यादव की बौखलाहट साफ दिखती है। अभी हाल ही में एक कार्यक्रम में शामिल हुए, साथ में उनके साथ मुलायम सिंह यादव भी थे, जहां पर अखिलेश यादव ने जमकर बीजेपी पर प्रहार किया और ये बताया कि जो बुलडोजर कार्रवाई हो रही है वो दरअसल गलत हो रही है। सरकार को महंगाई पे ध्यान देना चाहिए और वो बुलडोजर पे ध्यान दे रही है। तो जिस तरीके से अखिलेश यादव के अपने ही नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, इससे अखिलेश यादव की नाराजगी साफ दिखती है। वहीं जब पत्रकारों ने अपर्णा यादव और शिवपाल यादव को लेकर भी सवाल किया तो अखिलेश यादव कुछ बचते से नजर आए। आपको बताते हैं इस खबर पर पूरी बात की क्या अखिलेश यादव ने कहा और किस तरीके से एक बार फिर से बाबा का बुलडोजर जो है और अखिलेश यादव के करीबी नेता पर चला और उसकी संपत्ति को जब्त कर दिया गया और जमींदोज कर दिया गया। आपको बता दें, कन्नौज जिले में पूर्व सीएम अखिलेश यादव के करीबी सपा नेता भूमाफिया रजनीकांत यादव के अवैध निर्माण पर बुधवार को बुलडोजर चला। भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने जीटी रोड किनारे करोड़ों की सरकारी जमीन पर बनाई गई अवैध मार्केट को ध्वस्त कर दिया। बता दें, गुड़सरायगंज कोतवाली के तिलपाई गांव निवासी सपा नेता पूर्व जिला पंचायत सदस्य रजनीकांत यादव ने 2016 में जलालाबाद में जीटी रोड किनारे तिलपाई डिगसरा ग्राम पंचायत के करीब 1 बीघा जमीन पर कब्जा कर मार्केट खड़ा कर दिया था। लेखपाल सुरेश चंद्र ने मंगलवार रात रजनीकांत यादव के खिलाफ सरकारी जमीन पर कब्जा कर निर्माण कराने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वहीं बुधवार को एसडीएम सदर उमाकांत तिवारी और कोतवाली प्रभारी राजकुमार सिंह राजस्व टीम और पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। साथ ही अधिकारियों ने अवैध ढंग से बनाई गई मार्केट की 6 दुकानों और 3 निर्माणाधीन दुकानों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। साथ ही एसडीएम ने बताया कि जांच में सरकारी जमीन पर कब्जा कर मार्केट बनी पाई गई थी। जमीन की कीमत करीब 2 करोड़ रुपए से अधिक की बताई जा रही है। बता दें कि सपा नेता के खिलाफ 14 आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। वहीं उनकी पत्नी गीता यादव और भाई चंद्रशेखर यादव जलालाबाद से पूर्व ब्लॉक प्रमुख भी रह चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि मैनपुरी जिला कार्यालय पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के कार्यक्रम में गुरुवार को सपा संरक्षक मुलायम यादव के साथ शामिल हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि बाबा साहब ने देश को संविधान दिया। हमारे देश की दुनिया में एक सेकुलर देश के रूप में पहचान है। हर कोई अपने धर्म जाति के रास्ते पर चलने को आजाद है। भारत में जाति का सबसे ज्यादा भेदभाव है। वहीं बाबा साहब ने मनुस्मृति को आग के हवाले किया था। साथ ही कहा कि बाबा साहब ने हमें एक वोट का अधिकार दिया है। अब हमारे इस एक वोट के अधिकार को भक्त लोगों से खतरा है। वोट का अधिकार छीना जा रहा है। बता दें, बाबा साहब ने कहा था कि जब देश में गरीबी और अमीरी के बीच खाई बढ़ेगी तो वोट का अधिकार भी छिन जाएगा। इस चुनाव में भी धन बल से वोट लिया गया है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ये बयानबाजी तब कर रहे हैं जब उन्होंने पाया कि वो विधानसभा 2022 का इलेक्शन यूपी में हार चुके हैं। इसी के साथ ही साथ उन्हें एमएलसी इलेक्शन से कुछ उम्मीदें थी कि सपा के हाथ में कुछ सीटें आ जाएं, लेकिन जब एमएलसी इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो उसमें से भी
36 सीटों में से 33 सीटों में बीजेपी की जीत हुई। वहीं अगर 3 सीटों की बात करें तो 3 सीटें भी निर्दलीय लोगों ने जीती, निर्दलीय पार्टी के हाथ में आई। और वहीं अगर सपा की बात करें तो सपा के खाते में एक भी सीट नहीं आई, जिससे कि अखिलेश यादव की जो बौखलाहट है वो साफ दिखाई दे रही है, जिसको लेकर के वो लगातार बीजेपी पर इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं और बात कर रहे हैं। साथ ही अखिलेश यादव ने ये कहा कि अब देश और संविधान को बचाने की जिम्मेदारी युवाओं और समाजवादियों पर है। हम सभी संकल्प लें कि लोकतंत्र को बचाने के लिए हर संघर्ष मदद करेंगे। बता दें कि कार्यक्रम के बाद अखिलेश यादव ने पत्रकार वार्ता में कहा कि एक तरफ तो सरकार महंगाई से जनता को लूट रही है, दूसरी तरफ ब्याज कम कर हमारे पैसे भी बैंक में है जिसको कि लूटा जा रहा है। वहीं अखिलेश यादव ने ये भी कहा कि भाजपा सरकार बताए कि अर्थव्यवस्था को कब सुधारेंगे। कोई सोच सकता है कि नींबू के लिए डकैती हो रही है, हर जिले में लूट हो रही है। वहीं बुलडोजर के सवाल पर कहा कि पता नहीं बुलडोजर कहां पहुंचाएगा, कहीं ये सरकार की ओर ना मुड़ जाए। अयोध्या की बेटी पर अत्याचार करने वालों, बैंक में लूट करने वालों पर बुलडोजर कब चलेगा। वहीं जब शिवपाल यादव के सवाल पर अखिलेश यादव ने पहले तो कहा कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है। इसके बाद जब अपर्णा यादव का जिक्र किया गया तो उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अच्छी बात है, भाजपा हमारे परिवारवाद को खत्म कर रही है। वहीं आजम खान के करीबियों के मोर्चा खोलने के सवाल पर वो टालते नजर आए, फिर बोले कि जो बातें आज हो रही है 2 महीने पहले क्यों नहीं हुई। इससे पहले कार्यक्रम में मुलायम सिंह यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संघर्ष के लिए तैयार रहने की नसीहत दी है। बता दें कि मुलायम सिंह यादव ने कहा कि समाजवादियों का काम है अन्याय के खिलाफ लड़ना, अब किसी कार्यकर्ता के साथ अत्याचार नहीं होने देंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव की तैयारी करने की भी बात कही है। बता दें सपा संरक्षक मुलायम यादव इस समय जो बात कह रहे हैं उससे देख करके ये स्पष्ट होता है कि जिस तरीके से हार का सामना सपा को करना पड़ा और लगातार उनके समाजवादी कुनबे में जिस तरीके से दरार पड़ रही है, चाहे बात उनके अपने ही परिवार की करें, जहां अपर्णा यादव जो है अलग हो जाती है पार्टी और परिवार से, और उसी के साथ ही साथ शिवपाल यादव भी लगातार नाराज चल रहे हैं। और अब जो बात आ रही है, जो खबरें आ रही है वो ये है कि आजम खान जो कि एक मुस्लिम नेता माने जाते हैं समाजवादी पार्टी के लिए और अधिकतर मुस्लिम वोटर जो है उन्हीं के समर्थक हैं, अब उनकी भी खबर आ रही है कि वो भी सपा से नाराज चल रहे हैं। और जो लोग हैं आजम खान के समर्थक, वो लगातार आरोप लगा रहे हैं अखिलेश यादव पर कि अब तो उन्हें उनके कपड़ों से बदबू आती है और अखिलेश यादव को दाढ़ी वाले लोगों से नफरत है। इस तरीके की बयानबाजी जो है मुस्लिम संगठन के लोग कर रहे हैं और जो नाराजगी अखिलेश यादव को लेकर के है उसको जाहिर कर रहे हैं। और जिस तरीके से अभी हाल ही में सपा के एक नेता ने इस्तीफा दे दिया, ये कहते हुए कि अखिलेश यादव तो कायर है, क्योंकि जब कार्रवाई अपने विधायकों के ऊपर हो रही है तब अखिलेश यादव चुप है। चाहे बात आजम खान की करें या फिर जिस तरीके से शहगुल इस्लाम के पेट्रोल पंप में बुलडोजर चला उस पर भी अखिलेश यादव ने चुप्पी साध रखी थी, जिसके बाद इस तरीके की बयानबाजी होती दिख रही है और उन्होंने पार्टी छोड़ दिया। इस्तीफा देते हुए उन्होंने सीधे सीधे अखिलेश यादव पर निशाना साध दिया। इस तरीके से जो मुस्लिम वर्ग है वो अब अखिलेश यादव से नाराज चल रहा है। तो अगर लोकसभा इलेक्शन की बात करें, जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव 2024 की रणनीति के लिए कार्यकर्ताओं को बोल रहे हैं तैयार रहने के लिए, अगर ऐसे ही स्थिति रही समाजवादी की तो लगता है 2022 की तरह ही 2024 में भी पार्टी का यही हाल होगा। आपको क्या लगता है, इस खबर की राय क्या है आपके लिए, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।